हेलो, नमस्कार सर। विक्की जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बताइए आप मुझे विक्की जी सुन पा कहाँ रहे हैं? रहते सर मैं पंजाब से हैं बोल रहा आप? हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सुन पा हेलो। रहा हूँ। अच्छा, सर मुझे जी, लगभग जी, जी 4-5 बताइए। साल से डायबिटीज है। लगभग हुँ, 4-5 हुँ। साल से है डायबिटीज। और हुँ, हुँ। पिछले लगभग पहले तो 3 साल मैं दवाई ले रहा था। और मेरी जो डायबिटीज थी वो जी, मतलब एचबी1सी कंट्रोल में रहता था। अब पिछले जी, 1 जी। साल से मेरी जो एचबी1सी है वो 8.9 8.5 के लगभग आ रहा था सर। दवाई लेने के बाद भी? हाँ, दवाई लेने के बाद। एक्चुअली सर ऐसा क्यों? मुझको मालूम ही नहीं था अभी डायबिटीज़ कंट्रोल कैसे करते हैं। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, प्रोटीन कितना लेना है, फैट्स कितनी लेती हैं, कौन गुड फैट है, कौन बैड फैट है। और हुँ, हुँ। पिछले लगभग 2 से 3 म महीने से मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो सर आपको जान के हैरानी होगी जो मेरी इस बार की जो रिपोर्ट है सर एचबी1सी की, वो है 6.6 सर। ये दवाई के पहले मैं साथ, बिना दवाई दवाई लेता के? था। हाँ जी, बिना दवाई के। दवाई बिना मैंने बंद किया लगभग 1.5 से 2 महीने पहले। अच्छा, जब से बिना मैंने दवाई इसको के फ़ॉलो 6.6 है? हाँ जी। और जो मेरा है सर इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन है वो है 8.47। ठीक अ, है, ये ज़्यादा है वो अभी भी जो थोड़ा-सा। यूनिट्स है वो मैं आपको एमएल है, यू है बैक स्लैश एमएल वो आप समझ ही गए होंगे। सर मेरा जो वेट है वो ओवर है थोड़ा-सा 111 है। 111 केजी। हुँ, हुँ। मैं थोड़ा-सा पंजाबी में कंफर्टेबल हूँ, आप को समझ पा रहे हो ना मेरे को सही से? हाँ, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही बोलिए, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। मैं अब बस ये कर रहा था सर मैं डायबिटीज़ को और पहले तो हमारे को मालूम ही नहीं था कि डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। क्योंकि हमारे अच्छा। जैसे हम लोगों से बात करते हैं यार मेरे को डायबिटीज़ हो गया, आप तो सारी उम्र दवाई लेनी पड़ेगी, गोली खानी पड़ेगी। हुँ। जब से आपके वीडियो मैंने देखने शुरू किए, आपको फ़ॉलो करना शुरू किया, आपकी बताई डाइट लेनी शुरू की, तो मेरी हुँ, डायबिटीज़ रिवर्स हो रही है सर। रिवर्स ही कह सकते हैं सर, कहाँ 8.9 और कहाँ अब हुँ। 6.6। और वो भी बिना दवाई के? वो भी बिना दवाई के सर। जी, मैं तो आपका थैंक्स करना चाहता था, इसीलिए आपसे जी, बात करनी है। और मेरा जी। थोड़ा-सा ये भी आपका वेट भी मेरा रिड्यूस हो रहा है सर खुद थोड़ा-थोड़ा। मैं हुँ, चाहता था कि इससे मतलब और भी इसे वेट भी रिड्यूस करूँ और मेरी जो हुँ, हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो आप इसके लिए फिर डाइट को फ़ॉलो करते रहिए, ठीक हाँ है? जी, मैं अभी बिल्कुल आप फ़ॉलो कर रहा हूँ सर। अभी आपकी एचबी1सी भी काफ़ी कम हो गया, अभी भी आपको डायबिटीज़ है, लेकिन आप एचबी1सी कितना था आपका पहले? पहले लगातार 1 साल से 8.9, 8.5, 8.7 रहता था। वो मतलब दवाई हर के साथ? मैं हाँ जी, दवाई के साथ। मैं हर थर 3 मंथ पर मैं रेगुलर चेकिंग करता था सर। जी, इस बार भी मैं पूरे 3 इस अभी आपका बार भी मैंने एचबी1सी पूरे 6.6 है, बिना हाँ जी, दवाई के। 6 एवरेज और आई है इसकी आपने सर 143 जो और आपने उसकी ये एवरेज है सिर्फ़ शुगर की। आपने ये सिर्फ़ मेरे वीडियोज़ देख के किया, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने सिर्फ़ आपके वीडियो ही देखने शुरू किए थे सर। तो कितने महीने मैं आपने तो फ़ॉलो सोच भी किया? नहीं 2 सकता था महीने? कि ये कम भी हो सकती है। हाँ जी? 2 महीने आपने फ़ॉलो लगभग 2 महीने हो गए सर। ठीक है, तो अभी आपके मन में एक विश्वास आ गया है कि डायबिटीज़ को रिवर्स बिल्कुल कर सर, सकते हैं बिल्कुल अभी? मैं जब जब से आपके वीडियो देखने शुरू किए, वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल इससे नहीं, पहले तो रिवर्स कर सकते रिवर्स कंट्रोल करते नहीं, हैं, तो मैं रिवर्स। तो हाँ जी, हाँ जी। कंट्रोल पहले तो तो एक ना आपका है ही। हाँ जी, दवाई खा लेते थे, मालूम हमको ना था नहीं भी हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमने कितने लेने हैं, प्रोटीन हम कितना यूज़ कर रहे हैं, फैट कितनी लेनी है। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग बनाया, अपने हिसाब से बनाया। तो जो आपने स्ट्रक्चर दिया था अभी ऐसे-ऐसे अब यूज़ करना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स इतने लेने हैं, इतना अपने प्रोटीन लेना है, ऐसा यूज़ किया सर मैं। ठीक है, आपने पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लिया डाइट का? हाँ जी, लगभग समझ ही लिया सर। ठीक है, एक अभी आपका छोटा-सा मैं क्या आपको प्रॉब्लम बताऊँ सर, जो कार्बोहाइड्रेट्स है सर, जी, वो जो हमने काउंट करने हैं, वो जो हम फाइबर खाते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड करना सर। सारे फाइबर भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? तो वो भी इंक्लूडेड है, वो 26% जो मैं बोलता हूँ, उसमें फाइबर भी होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक। अगर 26% कैलकुलेट करके आपका 130 ग्राम अगर आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, तो उसमें से हाँ, 30 से 35 ग्राम कम से कम फाइबर होना ज़रूरी है। सर जो हम सैलेड खाते हैं, हाँ। सैलेड में फाइबर ही होगा, लगभग फाइबर ही होगा उसमें। सलाद में लगभग ज़्यादातर फाइबर ही होता है, लेकिन आप 1 किलो सलाद खाएँगे तो आपको 4, 5, 7 ग्राम फाइबर ज़्यादा नहीं अच्छा, होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है सलाद वगैरह में।
तो हाँ जी, फाइबर हाँ भी जी। उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आपको कम से कम मतलब आपको फाइबर आपको मिलता है चिया सीड में, नट्स एंड सीड्स जो होते हैं उसमें बहुत फाइबर मिलता है। आप जो फ्रूट्स खाते हैं, गुआवा हो गया, अमरूद, हाँ जी। उसमें फाइबर, तो अमरूद, आपको बहुत सारे अमरूद में चीज फाइबर। मिला के खाना है आपको, जिससे कि हाँ आपको जी, सही मात्रा में फाइबर मिले। फाइबर जब आप लेते हैं तो आपको कंस्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। हाँ जी। जो मेरी ठीक है, बात बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे मैं लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी शॉप है मेरी, मैं वहाँ पे हाँ, जाता हूँ सुबह। सुबह मैं 2 चपाती लेता हूँ सर, और ठीक थोड़ा-सा है। सब्जी लेता हूँ, और 1 कप जी, जी। चाय मुझको पीने की आदत है सर। मैं फीकी पीता हूँ चाय तो, और उसके बाद मैं चाय फीकी क्यों पीते हैं? मीठी चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मतलब लगभग 3-4 साल से फीकी पी रहा हूँ, इसीलिए अभी महसूस नहीं देखिए, होता मीठा। डायबिटीज हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी निराश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप मीठी चाय भी पी सकते हैं अगर आप चाहे तो। 1 कप चाय में आपको 7 से 8 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है तो सर। अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो आप मीठी चाय भी पी सकते हैं। आपको कैलकुलेशन ही तो करना है। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है ही। आप कैलकुलेशन करके जो 10 ग्राम 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम होगा 1 कप चाय में, उसको एडजस्ट करिए। पूरे दिन में आप 120 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल 10 सर। ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर मीठी चाय से ले लिया तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर लाइफ 2, एन्जॉय करना चाहिए। हाँ जी, तो लगभग 1:30 से 2 बजे सर मैं ड्राई फ्रूट लेता हूँ। ड्राई फ्रूट, और जो होता है मूँगफली की गिरी, और थोड़ा-सा जी, चना, और ठीक है। शाम को अभी 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 जो जब शाम। हाँ जी? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। अब जो हमारी शाम की डाइट है, रात की डाइट है, वो सैलेड और थोड़ा-सा सब्जी और एक दही, बस रात को ये खाता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जो आपको जो मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आपका HbA1c तो लगभग-लगभग ठीक है। थोड़ा-सा इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, क्योंकि हाँ फास्टिंग जी, इंसुलिन थोड़ा-सा ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, तो हाँ जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना ज़रूरी है। डायफिट डाइट को फ़ॉलो करते रहिए। आपने 2 महीने में बहुत अच्छा किया, आप इसको कम से कम 1 साल तक फ़ॉलो करिए, तो आप देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपका रिवर्स होगा। आपका वज़न भी अपने आप कम होने लगेगा, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करिए, नहीं तो आपका मसल वेस्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए रिवर्सल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है सर। सर स्ट्रेंथ मैं ट्रेनिंग वेजिटेरियन हूँ सर, वेजिटेरियन हाँ, हूँ, और कोई मैं दिक्कत नहीं। वे प्रोटीन से प्रोटीन अपना पूरा कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, प्रोटीन लेना ज़रूरी है और वो आप अगर वेजिटेरियन है, तो व्हे प्रोटीन एक बहुत अच्छा सोर्स है वे प्रोटीन अपना अपना। कितना लेना है, मतलब कोई किस टाइम ले सकता हूँ, कि जब मर्ज़ी ले लूँ सर? कभी भी ले सकते हैं। देखिए, आपके वज़न के हिसाब से आपको प्रोटीन कैलकुलेट करना है। अगर आपका कितना वज़न बताया अभी आपको? आपका 111 किलो, 111 किलो सर। 111, 111 तो आपको कम से कम 160 के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए। तो हाँ आप जी, 2 स्कूप भी प्रोटीन ले सकते हैं। 2 स्कूप भी ले सकते हैं सर। ठीक है, साथ में मूँगफली, बादाम, अखरोट, दही, पनीर, चीज़, हाँ सोयाबीन, जी, इसमें भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ये लेता हूँ सर मैं, ये सभी लेता तो हूँ, इसको पनीर भी करिए, खाता स्ट्रेंथ हूँ। ट्रेनिंग करिए, मसल बनाइए और बहुत जल्दी आप डायबिटिक फ्री होंगे और आप कह सकते हैं मैं डायबिटिक था, आज नहीं हूँ। ठीक है, मैं वो दिन बिल्कुल सर। देखना चाहता हूँ। आपको देख के सर गट्स आ गया जी मन में। कोशिश जी, जी। 101% होगी भी, मैं डायबिटीज़ रिवर्स करके रहूँगा। बिल्कुल करेंगे और कितने साल से द ड दवाई खाया आप? मैंने 3 साढ़े 3 साल 4 साल के लगभग ही खाया होगा सर। आपको लग रहा है 2018 आपने में। खूब दवाई खाया? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है सर, नहीं खाना तो चाहिए था। ये मैसेज ज़रूर लोगों तक पास करिए, पहले आप रिवर्स करिए, फिर ये मैसेज दूसरे तक भी पहुँचाइए। देखिए, मैं भी डायबिटिक था 3 साल और मैंने दवाई छोड़ दी, डायफिट डाइट को फ़ॉलो किया और अब मैं डायबिटिक मुक्त हो गया हूँ। तो आप ये मैसेज दूसरे तक भी फैलाइए इसको, ठीक है? मैं फैला रहा हूँ सर, मैं तो जितने भी अपने सर्कल वाले हैं, वो सबको बताता हूँ, सर को फ़ॉलो करो, उनको फ़ॉलो करोगे तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और बता दीजिए, जो लोग भी अभी आपको सुन रहे हैं और आगे यूट्यूब में भी आपको सुनेंगे कि क्या आपने कोई कंसल्टेशन या कोई कोचिंग लिया? नहीं सर, फिलहाल कोई कंसल्टेशन नहीं लिया, कोई कोचिंग नहीं लिया, कोई पैसा नहीं दिया किसी को। बिल्कुल, तो ये सारा चीज़ जो लोग भी ये कहते हैं कि आप तो बहुत फ़ीस कर लेते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप सिर्फ़ मेरा वीडियोज़ देख के भी अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लोग कर सकते हैं। मैं कोई फ़ीस नहीं दिया किसी को सर। मैं जी, आपसे बात करना चाहता था। मैं आज शॉप से जल्दी आया घर में, ब्रदर को बोला मैंने आज सर से बात करनी है, आप जल्दी घर दुकान पे आ जाना, और आके आपसे बात करने के लिए मैंने
आज 2 दिन से मैं आपके शुक्रवार की वेट कर रहा था, अभी कब शुक्रवार होगा, कब सर से बात करूँगा। जी। बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत जल्दी आपका HbA1c भी 6.5 के नीचे भी आ जाएगा और ऑलरेडी आपने दवाई छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया है। इसी तरह से फ़ॉलो करते रहिए, पेशेंस रखिए और मुझे उम्मीद है 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल इसको रिवर्स कर पाएँगे। जाते-जाते जो भी आपको सुनेंगे, हज़ारों लोग, लाखों लोग आपको सुनेंगे बाद में, जो यूट्यूब में भी ये आएगा, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? मैसेज सर यही है कि अपने आप पे विश्वास करें और किसी जिसको भी आप फॉलो करते हो उससे दिल से फॉलो करें। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन बिल्कुल निकलेगा। और दूसरी बात सर मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ जो आपने लोगों के लिए इतना मानवता का जो काम कर रहे हो। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप थैंक यू ने सो दवाई मच छोड़ी है। आपका। थैंक यू थैंक यू सो जी, मच। थैंक ऑल द थैंक यू बेस्ट। जी, ओके जी।